हेलो दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सुनील। दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस बाथरूम है, इस बाथरूम में मैं सीपीवीसी पाइप फिट करना और फाइव वे डाइवर्टर सावर डाइवर्टर है जो जिसमें 3 इनलेट 2 आउटलेट होता है। मैं उस डाइवर्टर को इंस्टॉल करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर कहीं भी कोई भी जानकारी मिस हो तो कमेंट में मैं ज़रूर बताएं, मैं उस कमी को दूर करूँगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं पाइप फिट करूंगा, उसके बाद मैं सावर डाइवर्टर को इंस्टॉल करूंगा। तो ये देखिए 5 वे डाइवर्टर है, आप देख सकते हैं जगुआर का डाइवर्टर है और इस पे एमआरपी दिया है 4150 और जिसका कोड है 193। ये इसका कोड रहता है जिसके हम इस कोड को बोल के भी मांग सकते हैं और इसको 5 वे डाइवर्टर के नाम से मांग सकते हैं, या फिर इसको हम 3 इनलेट 2 आउटलेट, जिसमें 3 रास्ते जो होते हैं पानी आने का होता है इसमें और 2 जाने का होता है, एक स्पाउट के लिए और एक शावर के लिए, और एक मोटर का, टैंक का और गर्म पानी, ये तीनों आएंगे और 2 इसमें से जाएंगे। यही 5 वे डाइवर्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पाइप फिट करना शुरू करते हैं। पाइप फिट करने से पहले देखिए हमने कटिंग कर लिया, पूरा कटिंग अच्छी तरह से हो गया है। हमको कैसे कहाँ से घुमाना है, सावर डाइवर्टर का जगह ये है और ये पाइप हमारा ऊपर से आ रहा है, हम नीचे से कहीं कोई भी पाइप नहीं डाउन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम इस तरह से काट के छोड़ रखा है। तो देखिए ये डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है और जगुआर का 5 वे डाइवर्टर है और ये 5 MTA है, जो 1/2 का एक है, बाकी 4 MTA जो है 1/4 का है, आप देख सकते हैं। और ये टेफ्लॉन है, तो इसको हम लगा के MTA में टाइट कर लेंगे। पहले टेफ्लॉन लगा लेता हूँ। ज़्यादा टेफ्लॉन नहीं लगाना, 35 से 40 राउंड ही लगाना, नहीं तो ब्रास क्या होता है टूट जाता है ज़्यादा टाइट करने पर, ज़्यादा टेफ्लॉन लगाएंगे तो। देखिए 5 वे डाइवर्टर है, इसको हमने खोल लिया है और ये मेनू कार्ड है कि आप इसको किस तरह से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये डाइवर्टर जो है इस डायरेक्शन में इंस्टॉल होता है और 2 पाइप वाला जो होता है ये ऊपर रहता है और सिंगल वाला जो होता है वो नीचे रहता है, और एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो आप जानते हैं राइट वाले में कोल्ड वाटर, लेफ्ट वाले में हॉट वाटर, और ऊपर के जो 2 पाइप है एक शावर के लिए होता है और एक टैंक वाला है और नीचे वाला स्पाउट है। तो मैं इसमें अब टेफ्लॉन लगा लेता हूँ। हम केवल 1 इंच वाला जो है इसको हम इसमें लगाएंगे, टैंक वाले में।
तो देखिए हमने 5 MTO को टाइट कर लिया। अब ये बाथरूम में लगने के लिए तैयार है। तो चलिए मैं बाथरूम में आपको ले चलता हूँ। पाइप फिटिंग पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस डाइवर्टर को इंस्टॉल करूँगा। तो ये देखिए तीनों पाइप हमारे नीचे जा रहे हैं। एक तो उस बाथरूम में चला गया। देखिए हमारे 2 पाइप जा रहा है, एक 1.25 इंच का है और एक 1 इंच वाला है। नीचे वाला 1.25 इंच का है, ऊपर वाला 1 इंच का है। जो देख सकते हैं दोनों पाइप में रेड लाइन है वो फ्रंट पे है। आप देख सकते हैं दोनों पाइप आ रहा है, ऊपर से आ रहा है और इस तरह से बाथरूम की तरफ जा रहा है। इस तरह से रूम के अंदर हम कटिंग करके ले जा रहे हैं कि पाइप देखने में अच्छा लगे और एक ही जगह से सारे के सारे पाइप निकल जाए। और इस तरह से ये अंदर जा रहा है। ये 2 छतिया है, डबल फ्लोर का छत लगा हुआ है जो इसके अंदर जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, आ रहा है एक इंच वाला है ये जो मोटर का है, और ये 1.25 इंच का है जो टैंक है। दोनों पाइप आ रहा है। फिर उसके बाद 1.25 इंच वाले में एक एल्बो दे करके इसको हमने घुमा लिया और दूसरे वाले में भी एल्बो लगा के इस तरह से घुमा लिया है। जो यहाँ पे हमने 1.25 इंच वाले में एक टी दिया है, सादा टी है जो 1.25 का हमने पुश लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये गीजर का पॉइंट बना है। आप इसमें देख सकते हैं ये गीजर का पॉइंट बनाया गया है। जो 1 इंच का ब्रास एल्बो, 1/2 का ब्रास एल्बो हमने लगाया। आप देख सकते हैं जो ब्रास एल्बो लगाया है वो 1/2 का है। और दूसरे तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये 1.25 का ब्रास एल्बो जो ये नीचे जा रहा है, जो डाइवर्टर में कनेक्ट होगा। तो इस तरह से ये नीचे चला जा रहा है और ये इसके बाद यहाँ से टी से फिर हम दोबारा इसको लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक एल्बो दिया है, एल्बो देकर के हम इसको नीचे ले रहे हैं। दोनों पाइप को एल्बो लगा के और नीचे कर ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो 1 इंच वाला पाइप था हमने यहाँ पे रिड्यूस कर लिया है। जो एक एल्बो में 1/4 का पुश लगा करके इसको नीचे 1.25 इंच का कर लिया, जो मोटर वाला पाइप है। क्योंकि मोटर हमारा यहाँ नहीं इंस्टॉल होगा, बाहर होगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने रिड्यूस कर लिया है और ये इस तरह से बाथरूम के अंदर चला जा रहा है। तो चलिए मैं बाथरूम के अंदर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डाइवर्टर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए तीनों पाइप हमारे नीचे आ रहे हैं। जो 2 पाइप 1.25 इंच का है, ये 1.25 इंच का है और वो पाइप 1.25 इंच का है। ये बाकी एक जो मेन लाइन है वो 1.25 इंच का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टी लगा करके हमने 1.25 का पुश लगाया है नीचे की तरफ से, जो डाइवर्टर में कनेक्ट होगा। यहाँ पे रोक रखा है, अभी डाइवर्टर कनेक्ट करूंगा तो इसको कर लूंगा। तो इस तरह से एक टी लगा करके हमने यहाँ पे एक टी दिया, जो जिसमें भी एक तरफ इधर भी पुश हमने लगाया 1/4, जिसमें भी हमने 1.25 का पुश लगाया इस तरफ। यहाँ से इसको रिड्यूस कर लिया, जो ये 1 इंच का पाइप होकर चला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक एल्बो दिया और एक एल्बो यहाँ दे करके फिर नीचे झुका लिया और नीचे से फिर इसको एक एल्बो देके एक एल्बो यहाँ लगाया। जो दूसरे तरफ कम्बोर्ड का पॉइंट बनाया गया है, जो लैट्रिन का पॉइंट बना है। और ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है, जहाँ पे यहाँ पे इंडियन सादा सीट इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है यहाँ पे इंडियन सादा सीट इंस्टॉल होगा, इसलिए इधर ये इतना छोड़ रखा है। बाकी इधर हम बाथरूम वाला एरिया है। तो देखिए यहाँ से फिर हम इसको अब एक यहाँ से नीचे लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टी दिया, टी में हमने 1.25 का पुश लगाया। पुश लगा के 1 इंच में रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करके हमने यहाँ पे इस तरह से लेके आ रहे हैं। जो ये हमने पॉइंट बना के छोड़ रखा है, ये वॉश बेसिन का पॉइंट दिया है, जो 1/2 का ब्रास एल्बो लगा के छोड़ रखा है। आप देख सकते हैं 1/2 का ब्रास एल्बो है। फिर यहाँ से अब हमने इसको नीचे लेके गए, जो 1.25 इंच का यहाँ से हम नीचे लेके जा रहे हैं। जो 1.25 इंच का एल्बो है नीचे से ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर कर ले रहे हैं, क्योंकि रास्ता इधर से घूम के जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने सीधा फर्श से इसको घुमा लिया। तो यहाँ पे एक एल्बो दे के छोड़ रखा है और यहाँ पे हमने एक 1.25 इंच का टी दिया, जिसमें हमने 1.25 का पुश लगाया, जिसमें फिर हमने एक पॉइंट बनाया है लैट्रिन वाला एरिया। तो इसमें टब भरने के लिए दिया गया है 1/2 का ब्रास एल्बो। यहाँ से आप लैट्रिन वाले में टब में पानी भर सकते हैं, तो इसको इसलिए दिया गया है। और यहाँ पे हम इसको रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेट्रोपोल इंस्टॉल होगा। मेट्रोपोल या पुश वाल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसको कटिंग करके हम फिर नीचे सीट के नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सादा सीट इंस्टॉल होगा। हम यहाँ जब सीट जाम करेंगे तो उसी वक्त मेट्रोपोल भी लगा लेंगे, इसलिए इसको कट करके हमने छोड़ रखा है। तो देखिए हम पीछे वाले बाथरूम में चलते हैं, जो कम्बोर्ड का पॉइंट बनाया गया है, मैं उसको आपको दिखा दूं। तो पीछे से आ रहा है पानी वाला पाइप, जिसमें हमने 1 इंच का एल्बो लगाया। 1 इंच में हमने 1/4 का पुश लगाया है और पुश लगा के हमने यहाँ पे एक टी दिया है, जो 1.25 का टी है, जिससे कि इधर भी जा रहा था और इधर भी जा रहा था। तो इसको हमने यहाँ पे टी में एक ब्रास टी लगाया है, जो 1.25 का है। ये सिस्टम को भरने के लिए दिया जा रहा है। जो सिस्टम को भरने के लिए जाएगा, इटालियन का मोड लगेगा यहाँ पे, इसलिए इसको सिस्टम को भरने के लिए
इसको दिया गया है। तो इस तरह से इसको हम इधर ला रहे हैं, फिर एक एल्बो दे के दो एल्बो लेके हमने टर्न कर लिया है। फिर यहाँ भी हमने 1.25 का ब्रास टी लगाया है, जो यहाँ पे हैंड जेट लगाने के काम में आएगा। और ये दूसरा जो हमने इसको कैंसिल मार रखा है, जो 1.25 का कैंसिल था, और उसमें हमने 2 MTA लगाया है, जो ये आप देख सकते हैं। ये 1.25 का कैंसिल है, और इधर भी 1.25 का कैंसिल है। कैंसिल लगा के हमने टाइट कर लिया था। तो ये हमारा कैंसिल से होके ये जेट ऑपरेट करने के लिए कैंसिल जा रहा है, कैंसिल से सप्लाई जाएगा, जिससे कि ऑपरेट करने में आसानी और पीछे से हमको घूम के ऑन ऑफ ना करना पड़े। तो इसलिए जेट का पॉइंट यहाँ पे रखा है। और पीछे रखने से एक फ़ायदा है कि मतलब पाइप कम दिखेगा, पाइप आपके पैर में बजेगा नहीं। अगर कमोड का पॉइंट बनवाते हैं तो आप इस तरह से कमोड का पॉइंट बना सकते हैं इटालियन वाले का। इसको पीछे रखें दोनों को, जिससे कि कनेक्शन पाइप आपको दिखेगा नहीं और देखने में बाथरूम का कुछ लुक अलग दिखेगा। तो ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हमने टी दिखाया था, जो टी के बाद हमने देखिए यहाँ पाइप लेके जा रहे हैं इस तरह से। एक एल्बो देके यहाँ एक ब्रास एल्बो दिए, जो 1.25 का है, जो इसमें हम वॉश बेसिंग के लिए इसको पॉइंट बना के छोड़ रखा है। यहाँ पे वॉश बेसिंग इंस्टॉल होगा। तो चलिए मैं बाथरूम में आप लोगों को अब डाइवर्टर इंस्टॉल करूँगा। डाइवर्टर इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अब बाथरूम में आ गए हैं। अब बाथरूम में हम केवल पाइप फिटिंग तो आपको दिखा दिया, अब हमको केवल डाइवर्टर इंस्टॉल करना है। मैं डाइवर्टर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा डाइवर्टर है, और आप देख सकते हैं डाइवर्टर को इंस्टॉल करने के लिए हमने 2 इस तरह से, एक टैंक वाला और एक शावर वाला हमने बना के रखा है। जो ये पाइप हमारा अंदर जा रहा था, तो इसको हम बाहर लेने के लिए इसको हम इसमें जोड़ेंगे। और ये वाला जो सीधे सामना था, तो इसको साइड में करने के लिए इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने दो 45 को बैंडल बना करके इसको हमने थोड़ा सा टर्न कर लिया है। तो इसको सबसे पहले मैं शावर वाले में लगा ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से शावर वाले में लगा लिया। और दूसरा वाला हम क्या करेंगे, इसको टैंक वाले में जोड़ लेंगे। देखिए ये टैंक वाला है। तो दोनों को जोड़ लिया। अब मैं इसको रखता हूं और देखता हूं। तो देखिए ये हार्ट वाला और मोटर वाला पाइप हमने जोड़ रखा था सीधे। तो इसको मैं बीच से कट करता हूँ। बीच से कट करने के बाद मैं इसको जोड़ूंगा। आप देख सकते हैं, इसको मैं रख के देख ले रहा हूँ हमारा डाइवर्टर कहाँ तक आएगा। तो इस तरह से हम इसको मार्किंग करके कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने इसको कट कर लिया। जो बीच का एक्स्ट्रा पाइप है अभी मैं इसको कट करके निकाल लूँगा। तो सबसे पहले मैं मोटर वाला सप्लाई को ही जोड़ूंगा। देखिए इस तरह से मोटर वाली सप्लाई को हमने जोड़ रखा। तो इस तरह से ये मोटर वाला पाइप है, इसको मैं जोड़ लूँगा। तो देखिए अब गीजर वाले पाइप को कनेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए इस तरह से हमारा डाइवर्टर लगभग आधा हो गया है, आधा बाकी है। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि गीजर वाला पाइप जो होता है 1.25 इंच का ही डालना है, नहीं तो प्रेशर जो है कम हो जाता है। 1 इंच वाला डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है 1 इंच डालने का, क्योंकि कनेक्शन पाइप से कनेक्ट होता है गीजर। तो उससे क्या होता है, प्रेशर कनेक्शन पाइप हमारा आधा इंच का ही आता है। तो इसलिए हम इसको 1.25 इंच पाइप ही डालते हैं। और कहीं कहीं हमने किसी वीडियो में देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको 1 इंच का पाइप डाल देते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको माप लेंगे, टैंक वाले पाइप को नाप के काट लेंगे। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और मोटर वाला पाइप तीनों कनेक्ट कर लिया। अब शावर कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं स्पाउट को ही जोड़ूंगा। आप देखिए ये हमने
आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर छत की हाइट 7 फीट से कम है या 7 फीट से ज़्यादा है तो सावर आप छत में इसको चिपका नहीं सकते हैं। छत से आप कम से कम 4 इंच डाउन रखें, क्योंकि सावर आर्म जो होता है टाइट करने में नहीं तो दिक्कत आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 4 इंच तो छत से डाउन रखें, नहीं तो सावर आर्म कसने में टाइट होता है सावर लगाने में। तो इस तरह से देखिए हमने 4 इंच का लगभग स्पेस दिया है। और आप भी इस बात का ध्यान दीजिए कि छत में इसको ना सटाएं, नहीं तो क्या पता चला कि हम सावर आर्म लगाने में हमें दिक्कत हो, बाद में तोड़ के उसको डाउन करना पड़े। तो देखिए हमने सबको मतलब लगा लिया है। अब स्पाउट का पॉइंट कनेक्ट करना बाकी है, तो इसके बाद मैं स्पाउट को ही जोड़ूंगा। तो देखिए स्पाउट कनेक्ट करना बाकी था। हमने स्पाउट का 8 इंच का पाइप कट रखा है, क्योंकि अब आप जानते हैं डाइवर्टर से कम 8 इंच का या 10 इंच का स्पेस होना चाहिए, नहीं तो क्या पता चलता है कुछ लोग होते हैं, कुछ प्लम्बर की मतलब इसको स्पाउट का पॉइंट 60 देते हैं, जिसमें तो डाइवर्टर का आउटर प्लेट लग पाएगा ना तो स्पाउट का आउटर प्लेट लग पाएगा। तो इसलिए कम से कम 8 इंच का स्पेस दीजिए सावर से, कम से कम 8 इंच का स्पेस दीजिए। अधिक से अधिक 10 इंच का स्पेस आप दे सकते हैं डाइवर्टर से। तो मैंने 8 इंच का पाइप कट करके लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से अभी मैं सबकी हाइट आपको दिखा दे रहा हूँ, माप के कि आपको कितनी हाइट पे रखना है, कितने हाइट से कम ज़्यादा या किसको कितनी हाइट पे लगाना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए पाइप फिटिंग हमने कर लिया है। पाइप फिटिंग करने के बाद मैं आपको इनकी हाइट आपको दिखा दे रहा हूँ कि इतनी हाइट पे आपको इनको रखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो क्या पता चलता है कि आप कहें कि बाद में हाइट नहीं बताया भाई आपने। तो देखिए ये फर्श है, फर्श तो अभी कच्चा है, फिलहाल फर्श कच्चा है, तो इसलिए हम इसको कम से कम 2 इंच तो माइनस करेंगे। देखिए हमने तो 1.5 इंच का ये गुटका लगा रखा है, प्लस 1 इंच तो और ऊपर ही कर ही लेंगे, तो इसके लिए इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 इंच का लगभग गुटका लगा के रखा है और ये 1 इंच और प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाइवर्टर की हाइट आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको डाइवर्टर की हाइट कम से कम 42 से 44 के बीच में रखना है। आप मैक्सिमम अधिक से अधिक 44 इंच लगा सकते हैं और कम से कम 42 इंच। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 44 इंच पे ही आ रहा है। 44 इंच पे हमने डाइवर्टर को लगाया है और 30 से 32 इंच के बीच में हम स्पाउट लगाएंगे। तो आप स्पाउट की हाइट देख लीजिए, स्पाउट की हाइट 31 इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि 1 इंच अभी फर्श मान लीजिए ऊपर नीचे होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको 31 पे लगा के छोड़ रखा है। और सावर कम से कम 7 फीट की हाइट पे होनी चाहिए। तो मैं सावर आपको नाप के दिखा दे रहा हूँ, 7 फीट कम से कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 85 इंच पे है, तो 7 फीट 2 इंच पे है ये हमारा सावर। स्पाउट को 30 से 32 इंच पे और डाइवर्टर को हम 40 से 42 इंच के बीच में इसको रखेंगे। ये 42 से 44 के बीच में इसको हम रखेंगे। तो इस तरह से ये हमने डाइवर्टर को इंस्टॉल कर लिया। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट बना है वॉश बेसिंग का पॉइंट तो नीचे से कनेक्शन पाइप से ही कनेक्ट होगा, तो इसलिए हमने इसको 18 इंच पे मैक्सिमम रखना है। 18 के ऊपर नहीं करना है, नहीं तो क्या पता चला 30 इंच पे हम वॉश बेसिंग लगाए और 18 से ऊपर कर देते हो, वॉश बेसिंग के नीचे ये ढक जाए तो कनेक्शन पाइप और एंगल वॉल लगाने में दिक्कत हो। तो इसको कम से कम 18 इंच के ऊपर रखना है। और मेट्रोपोल वाली हाइट मैं आपको दिखा दूं। मेट्रोपोल वाली हाइट जो है, इसका फर्श तो सादा सीट है, इसका फर्श उठेगा क्योंकि ये सादा सीट लगेगा। तो आपको मैं इसको दिखा दूं, कम से कम ये 6 इंच फर्श उठेगा। तो 6 इंच का मतलब हो गया ये आएगा आपका 16 इंच पे टोटी लगेगा, 16 इंच पे है। और मेट्रोपोल को हम थोड़ा सा डाउन लगाएंगे, ये आप लगा सकते हैं 14 इंच पे। 14 इंच पे मेट्रोपोल की हाइट लगाएंगे हम इसको। तो इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट हमने सही बना के रखा है। तो आप कमेंट में हमें बताइए पॉइंट हमारा सही बना है गलत बना है। तो इस बाथरूम का और साथ ही साथ इसके बगल का कमोड वाला पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमने इस बाथरूम का पॉइंट कैसे बनाया, पाइप फिटिंग कैसे किया, मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप फिटिंग ये कैसा हुआ है। उस कमी को मैं दूर करूंगा कि जो भी हमसे कोई गलतियां हुई हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।